सुबह से बारिश हो रही थी, मैं सुबह से पढ़ रहा था, राम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। हाउ टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज? Today we'll be learning how to use past perfect continuous tense in English language. Okay, so it's going to be a very important session. Without skipping this video, watch the video till the end to get complete knowledge about it. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, past perfect continuous tense. What is past perfect continuous tense? First of all, we have to understand. Suppose if I say मैं खेल रहा था, इट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं खेल रहा था मीन्स आई वॉज प्लेइंग। समझ में आया? मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। इफ आई एड टाइम पीरियड, टाइम मीन्स 2 घंटा 3 घंटा, सुबह से शाम से रात से, लाइक दिस। अगर मैं ऐसा बोलूं हिंदी में, मैं 2 घंटे से खेल रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा। ये क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। सो कैसे होगा सेंटेंस? आई हैड बीन प्लेइंग for 2 hours. This is called past perfect continuous tense. How it's happening and how can we do it, we will be learning. This is the basic concept. So what we have learned, if we add time period or point of time with past continuous tense, it becomes past perfect continuous tense. Okay, what is time period or what is point of time, I will teach you later on. Okay, keep watching this video. So it becomes what? It becomes past perfect continuous tense. Now we will see the formula how to use it properly. Let's see. देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट उसके बाद हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन रहेगा, ठीक है। हैड बीन उसके बाद भार्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट सिंस और फॉर। सिंस और फॉर आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। ओके, जस्ट वेट। नाउ सी, I have written few sentences. I am reading all the sentences. Let's see. It had been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह से बारिश हो रही है। It has been raining since morning. यहाँ पे has हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे had है। So it had been raining since morning का मीनिंग क्या है? सुबह से बारिश हो रही थी, अभी नहीं हो रही है। Okay, it has stopped now. Okay, अभी नहीं हो रही है, हो रही थी। So it had been raining since morning. सुबह से, यहाँ पे देखिए since morning, सुबह से, ठीक है। Now next one, I will explain since and for. Don't get worried about that. Next one, we had been playing football for 2 hours. हम 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। खेलने का जो प्रोसेस था वो 2 घंटा हो रहा था उस टाइम पे, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी स्टॉप हो चुका है। देखिए, सो वी हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे फॉर, वहां पे सिंस। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस, वी विल बी लर्निंग। नेक्स्ट, सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। वो 5 घंटे से सो रही थी, अभी नहीं, ये पहले हो चुका है। देखिए, राम हैड बीन हैविंग डिनर। राम हैड बीन हैविंग डिनर फॉर 1 आवर। राम 1 घंटे से डिनर कर रहा था, 1 घंटे से। हैड बीन हैविंग, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। देखिए, हैड बीन जो है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब। दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस हैव इज योर मेन वर्ब, ठीक है। हैव के साथ आईएनजी, हैविंग, मेन वर्ब। यहाँ पे हैव का मीनिंग क्या है? खाना, ठीक है। सो राम हैड बीन हैविंग, ओके, यहाँ पे टेकिंग भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हैविंग के जगह पे टेकिंग भी चलेगा। देखिए, राम हैड बीन हैविंग डिनर फॉर 1 आवर। राम 1 घंटे से डिनर कर रहा था। फॉर, यहाँ पे सिंस, फॉर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? नाउ वी विल बी लर्निंग। लेट्स सी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए, पीरियड ऑफ टाइम फॉर, point of time since. If we have period of time, we have to use for. If we have point of time, we have to use since. Now what is the difference between period of time and point of time? Okay, period of time means total time. Whatever I am doing or whatever somebody is doing, total time is your period of time. Total time, like देखिए यहाँ पे 2 घंटा, 5 घंटा, 1 घंटा, total time 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, total time. Total time is period of time. Since means when the work started. जब जो वर्क है ना, वो जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो यहाँ पे since morning, ठीक है। यहाँ पे कब बारिश कब स्टार्ट हुआ था? ओके, since morning, सुबह से, उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था। ओके, सो
since morning, ठीक है। अगर पर्टिकुलर टाइम होगा जब when work started, okay, the particular work started, that time if we use that means since, and if I talk about a total time, that time we use what, for. This is the basic difference, okay। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं 10 साल से पढ़ा रहा था, so I had been teaching for 10 years. Now this is 2020, right, 2020। अगर मैं 10 साल से पढ़ा रहा था means I started teaching in 2010, okay, 10 साल। So if I want to use this year, then since, so I had been teaching, मैं पढ़ा रहा था since 2010, 2010 साल से, okay। और if I say only 10 years से मैं पढ़ा रहा था, so I had been teaching for 10 years। अगर टोटल टाइम होगा तो for, देखिए यहाँ पे टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम, ओके, ये फॉर होगा। और ये पर्टिकुलर टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया उस टाइम, ये 2010, ठीक है, ये 10 साल, ये टोटल टाइम, ये पर्टिकुलर टाइम। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट more videos like this. Now next thing that we will be learning, as I tell in each and every video, one sentence can be transferred into 3 parts. That is negative, interrogative as well as negative interrogative. All 3 parts are very much important for our speaking and your day-to-day life. Now we will see. So let's see. देखिए दोस्तों, It had been raining since morning. ये पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। It had been raining since morning. सुबह से बारिश हो रही थी। It had not been raining since morning. सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। Had not been को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसा, देखिए, hadn't, ठीक है। Had not means hadn't. So it had not been raining or it hadn't been raining, हाँ, ये आड़े आइए ना, आड़े आइए। So it hadn't been raining since morning. सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, नेगेटिव सेंटेंस। ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। समझ पा रहा है कि नहीं? देखिए नेक्स्ट वन, Had it been raining since morning? Had it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश हो रही थी? क्या सुबह से बारिश हो रही थी? क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन? पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट वन, hadn't. Hadn't means this one, hadn't, okay, means had not. Hadn't का मतलब क्या है? Had not. Hadn't it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? That's how we can make 4 types of sentences, okay? देखिए और एक मैं सेंटेंस ले रहा हूं, I had been teaching for 10 years. मैं 10 साल से पढ़ा रहा था। I had not been teaching for 10 years. मैं 10 साल से नहीं पढ़ा रहा था। Had I been teaching for 10 years? क्या मैं 10 साल से पढ़ा रहा था? Hadn't I been teaching for 10 years? क्या मैं 10 साल से नहीं पढ़ा रहा था? Okay, that's how we can make 4 types of sentences. This is past perfect continuous tense. Okay, so it's very important and you have to use it in your day-to-day life, okay, if you want to be an impeccable communicator. So I hope you have understood this video. If you like this video, don't forget to subscribe to our channel to get more videos like this. That's all for today. Next day again we will meet and we will learn something new, okay. So for today, goodbye, thank you, thanks for watching.